ये तस्वीरें एक घर के बाहर की हैं, जहां कुछ कुत्ते सो रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इन कुत्तों ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। अचानक एक तेंदुआ आया और उसने घर में घुसकर कुत्तों पर हमला कर दिया। तेंदुए ने कुत्ते पर पहले तो जोरदार अटैक किया और फिर कुत्ते को दबोचकर अपने साथ बाहर लेकर गया। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। घटना 5 जुलाई देर रात 3 बजे की बताई जा रही है। वीडियो में एक महिला अपने कुत्ते को लिफ्ट में ले जाती दिख रही है और जब सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो महिला बहस करने लगी। लिफ्ट में आपने देखा नहीं कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है सोसाइटीज में? थोड़ा सा सेंस है आपको? सिर्फ मास्क के लिए बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ मास्क के लिए। नीचे ना सेंस है आपको? उनके कुत्ते बिल्कुल नहीं काटते। मास्क पहनाओ, अरे इसको मास्क पहनाने के लिए बोला, सिर्फ नहीं बोला। ये खौफनाक मंजर तेल टैंकर में आग लगने के बाद का है। आग की लपटें ऐसे फैल रही थी कि पूरे जंगल को ही अपने चपेट में ले लेंगे। हादसा तब हुआ जब तेल टैंकर खाई में गिर गया और उसके बाद टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद काले धुएं के गुबार आसमान पर छाने लगे। तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भयंकर थी कि चंद मिनटों में आसमान काला पड़ने लगा। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने मुस्तैदी से काम किया और आग पर काबू पाया। अपनों को देखकर जब मंत्री जी खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के गुना की, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोगों से मिल रहे थे। तभी आदिवासी समाज के लोग वहां पर पारंपरिक डांस करने लगे। फिर क्या था, मंत्री जी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी डांस करने लगे। सरेआम पिटाई का ये वीडियो देखिए, कैसे हमलावर परिवार पर लाठी डंडे बरसा रहा है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हमलावर आए और परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी कुछ लोग पीड़ित पर हमला कर चुके हैं, लेकिन पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। नौ 9,000 शराब की बोतलों पर रोड रोलर चलाया गया। कितने ही बड़े ब्रांड की शराब हो, सभी पर रोड रोलर चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। तस्वीरों में जिन शराब की बोतलों पर रोड रोलर चलता दिख रहा है, उनकी कीमत मार्केट में करीब 19 करोड़ की है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इन शराबों को मार्केट में नहीं बेचा जा सकता था। आबकारी विभाग ने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी और बताया कि ये कार्रवाई नियमों के तहत की गई है, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद मार्केट में शराब बेचना नियमों के खिलाफ है। बीच सड़क ये युवक बिना किसी डर के स्टंट कर रहे हैं। ना तो इन्हें प्रशासन का डर है और ना ही अपनी जान गंवाने का, क्योंकि इन्हें तो रील बनाने के लिए स्टंट करना है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कई गाड़ियां अंडरपास फ्लाईओवर के नीचे सड़क के बीचों बीच खड़ी हैं और रील बनाई जा रही है। रील बनाने का बुखार युवकों में इन दिनों इस कदर चढ़ा है कि जान जोखिम में डालकर युवक रील बना रहे हैं। स्टंटबाजी का ये वायरल वीडियो सेक्टर 52 का बताया जा रहा है। पंचकुला के पिंजौर गार्डन का ये नजारा देखिए, हर तरफ मीठे रसीले आम दिख रहे हैं। इतनी खूबसूरती से ये आम लगे हुए हैं कि जो भी देखे उसके मुंह में पानी आ जाए। दरअसल पिंजौर में मैंगो मेला लगा हुआ है और इसी मौके पर हर तरह के आम को प्रदर्शित किया गया है। इस बार मैंगो मेले में आम की लगभग 350 किस्में प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही मैंगो मेले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के आम उत्पादक शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ की हैं, जहां भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दक्षिण कन्नड़ के गांव में बाढ़ के पानी में एक व्यक्ति डूब गया, जिसके बाद उसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी मुस्तैदी से एसडीआरएफ और पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन में लगी है। पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। रानी कमलापति स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक महिला की जान पर बन आई। जब महिला यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी,
तभी उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच लटकते हुए घिसटने लगी। तभी वहां मौजूद आरपीएफ जवान तुरंत उसकी ओर दौड़ा और महिला का हाथ पकड़कर खींचकर उसकी जान बचा ली। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वहीं इस हादसे में महिला को मामूली चोटें आई हैं। टमाटर लगातार महंगा होता जा रहा है और इसी बीच मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर से टमाटर ही हटा दिया है। देखिए इस बर्गर को, अब इस बर्गर में टमाटर नहीं है। बर्गर में बाकी सब है, टिक्की, सॉस, प्याज, लेकिन वो टैंगी टोमेटो नहीं है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने टमाटर को अस्थायी रूप से हटाने की घोषणा की है। हालांकि कंपनी ने टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर कोई भी बयान अब तक नहीं दिया है। टमाटर के दामों की वजह से न सिर्फ आम जनता बल्कि बड़ी बड़ी फूड कंपनियों का भी बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। बारिश कहीं गर्मी में राहत लाई है तो कहीं बारिश के साथ तेज हवाएं केवल मुसीबत बनी है। ये तस्वीरें हैं उडुपी की, जहां बारिश के बीच एक बड़ा पेड़ बाइक सवार पर गिर गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाइक रास्ते से जा रही थी और जब बाइक सवार पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तभी पेड़ उसके ऊपर धड़ाम से गिर गया। इस दौरान युवक पेड़ के नीचे दब गया और जब पेड़ को काटकर उसे बाहर निकाला गया तो उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। लक्षद्वीप समूह में इंडियन कोस्ट गार्ड ने देवदूत बनकर एक 48 वर्षीय व्यक्ति की जान बचा ली। दरअसल हुआ ये कि एक व्यक्ति की ब्रेन स्ट्रोक आने से अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने मुस्तैदी से काम किया। खराब मौसम के कारण इस रेस्क्यू में दिक्कत भी आई, बावजूद इसके कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को लक्षद्वीप से कोच्चि सही टाइम पर पहुंचा दिया और अस्पताल में भर्ती कराया। हिमाचल प्रदेश में अब तक बारिश ने जमकर कहर मचाया है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी आसमानी आफत जारी रहने वाली है। शिमला में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हर तरफ बस पानी पानी नजर आ रहा है, जिस कारण बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं, जिसके बाद वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आ रहे हैं। ब्राजील की नदी का यमुना जैसा हाल। ये तस्वीरें उसी नदी की हैं जो किसी जमाने में आधे से ज्यादा ब्राजील की लाइफलाइन कहलाती थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि इस नदी का पानी इतना दूषित हो चुका है कि लोग नदी के करीब जाने से भी डर रहे हैं। दूर दूर तक नदी में सिर्फ झाग नजर आ रहा है। पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि नदी के आसपास लगे उद्योगों की वजह से पानी प्रदूषित हो चुका है और नदी को अगर वक्त रहते प्रदूषण मुक्त नहीं किया गया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। Z News.